नमस्कार दोस्तों। अब ये रामराज वाला भारत बहुत निचले स्तर पर गिर चुका है। हमारे माननीय सीजीआई सर, उन पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। कोर्ट के अंदर सीजीआई बीआर गवई पर फेंका गया जूता। मतलब अब ये उस पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं जो इस देश का सर्वोच्च पद है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के ऊपर अदालत में, भरी अदालत में एक वकील ने जूता उतारकर फेंकने की कोशिश की। समय पर उनके सुरक्षा कर्मियों ने और बाकी वकीलों ने उसे रोक लिया, वरना उस वकील के हाथ से निकला हुआ जूता इस देश के इंसाफ के सबसे बड़े पायदान पर बैठे व्यक्ति के ऊपर पहुंचने वाला था। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो पद है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। और ये 2 कौड़ी का वकील क्या कहता है कि सनातन का अपमान किया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केवल ये बोलकर जूता मारने लगा। कितना गिरा हुआ है। भगवान ने मुझसे कहा, सीजीआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने क्या कहा? तेरा सनातन तुझे ये सिखाता होगा, सनातन नहीं शैतान ये सिखाता होगा। मेरा सनातन कभी भी नहीं सिखाता कि जूता फेंको किसी के ऊपर। पता नहीं तुम लोगों का कौन सा शैतानी सनातन है जो तुमको इतने कुकर्म करने देता है, जो तुमको बताता है, सिखाता है कुकर्म करो, कुकर्म करो, कुकर्म करो, और उसको तुम सनातन 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 बोल के शैतानी धर्म अपना रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चलिए आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज के लिए। वकील है ना ये, जिसने भी जूता फेंकने की कोशिश करी थी। भाई साहब क्या बोलते हो तुम? जो जज साहब होते हैं उनको माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। ईश्वर, ईश्वर होते हैं जजेस, जिनसे हम लोग एक प्रार्थी की तरह अपने लिए न्याय मांगने जाते हैं। लॉ पढ़ी है ना तुमने, एडवोकेट हो और सुना है बहुत पढ़े लिखे भी हो, तो तुम अपने ईश्वर को, जिनको तुम माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड बोलते हो, और जो
उन माइलॉर्ड्स के सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च पद पर सीजेआई, उन पर तुम जूता फेंकते हो। क्या तुम्हारा सनातन तुमको यही सिखाता है कि ईश्वर पर जूता फेंका जाए? नहीं, मेरा सनातन तो मुझे नहीं सिखाता। ईश्वर ही क्या, मेरा सनातन सबसे बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुःख भाग भगे। तुम्हारा कौन सा सनातन है भाई? जरा मुझे अपने सनातन की चीजें दिखाना, मैं बताती हूँ तुम्हारा कौन सा सनातन है। तुम्हारा है संघ का सनातन, आरएसएस का सनातन। ये महानुभाव बोल रहे हैं वकील कि मुझे ईश्वर ने कहा था कि ऐसा करने को। तो भाई साहब, आपको ईश्वर ने जो कहा आपने किया, ठीक है। तो क्या आपके ईश्वर ने ये नहीं कहा कि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री साहब ने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर सिक्का निकाला? वही आरएसएस जिसने इस देश के पहले आतंकवादी को जन्म दिया, गोडसे। क्या ये जूता आप प्रधानमंत्री पर फेंक सकते हैं? क्या उनके ऊपर जूता फेंकने की आपकी हिम्मत है? उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया। उन्होंने सिक्के में आरएसएस की वर्षगांठ की खूब गाथाएं गाई, बहुत सारी चीजें करी हैं, स्पीचेस भी दी हैं, पर उन्होंने उस सिक्के में कहीं भी भारत के झंडे को स्थान नहीं दिया। क्या आप ये जूता उन पर मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि तुम लोगों को सिखाया जाता है, तुम लोगों को यही बताया जाता है कि तुम लोग आतंकवादी बनो। नरेंद्र मोदी के शासन ने बनारस की संस्कृति को बर्बाद कर दिया, यहाँ की धरोहर को बर्बाद कर दिया। हर छोटे गलियों का शहर बनारस कहा जाता था। हर गली में कई सारे मंदिर होते थे जिनका पौराणिक इतिहास रहा था। 200-200 साल, 300-300, 500-500 साल पुराने मंदिरों को इस सरकार ने तोड़ दिया। अभी ये देखिए मुगल सराय वाले रूट पे कितने घरों को तोड़ दिया जा रहा है। लोग कहाँ जाएंगे? विकास, वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, आप बस अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं। आपको अगर कॉरिडोर बनाना था, आप शहर के बाहर बनाते। आपने कॉरिडोर बना के वहाँ के लोकल जो व्यापारी थे उनके साथ खिलवाड़ किया है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्रूज चलाए गए और मल्लाहों के साथ भी यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योटो बनाने आए थे मोदी जी, बनारस क्योटो बनते हुए अग्रसर है, दिखाई दे रहा है इन 10 सालों में। आप बरसात के दिनों में आइए, बनारस आपको क्योटो दिख जाएगा। हर गली में, हर नाले में पानी कितना लबालब भरा हुआ होता है, जाम में यह शहर एकदम फंसा हुआ होता है। तो यह अवधारणा कि हम बनारस को क्योटो बना रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठा बात है। किसानों को ना आप एमएसपी दे रहे हैं, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आप समाज के किन तबकों का विकास कर रहे हैं? आप इस देश को बस गुमराह कर रहे हैं। मेरा उस पागल राकेश किशोर से एक सवाल है, वही राकेश किशोर, वो वकील जिसने इतनी हिमाकत की कि जूता फेंके। मोदी सरकार ने सैकड़ों मंदिर तोड़े, क्या ये जूता प्रधानमंत्री पर भी फेंका जाएगा? भाजपा के नेताओं पर भी फेंका जाएगा? भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भी फेंका जाएगा? जिस दिन ये करने की हिम्मत लाओगे ना, उस दिन बोलना कि तुम सनातनी हो। मोदी के शासनकाल में तोड़े गए 1200 मंदिर। सनातन धर्म का अपमान तुम्हारी बिरादरी के लोग ही करते हैं, और खासकर सनातनियों की पार्टी भाजपा और उसके नेता। तो सनातन का अपमान वाकई में नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तुम लोग करते हो। तो तुम लोगों को अब सिखाने की जरूरत आ गई है कि सनातन और शैतान में क्या अंतर है। दूसरी बात, हमारे सीजीआई सर दलित कास्ट से आते हैं, तो मतलब तुम ये भी लोगों को बताना चाह रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक दलित व्यक्ति चाहे बहुत बड़े पद पर भी बैठा है, हम उसके साथ भी ऐसा करेंगे। These things do not affect me। तीसरी बात, मैं सीजीआई सर से अपील करना चाहती हूँ। सुनने में आया है कि दिल्ली पुलिस ने बोला है कि कोर्ट ने मना किया है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए। सीजीआई सर ने भी मना किया है कि उस वकील के ऊपर कोई कार्रवाई करें। सीजीआई सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप वो गलती मत कीजिए जो कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने आरएसएस को बैन करके उनका बैन हटाया, और आज ये देश भुगत रहा है उस बैन हटाने का नतीजा। तो आप अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ऐसे और नए नए उपकरण आते रहेंगे मार्केट में, और ये एक फौज खड़ी कर देंगे कि ये सीजीआई पद से भी नहीं डरेंगे, ये
बोलेंगे हम जूता फेंक सकते हैं तो कल को मार भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो डर खत्म हो जाएगा, और वो डर खत्म हुआ तो ऐसे और आतंकवादी पैदा होंगे। तो मैं प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर आपने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हमारा देश वाकई में एक और गर्त में गिर जाएगा। वैसे ही हमारे देश का बहुत नाम हो रहा है, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, तब हमारी न्याय व्यवस्था भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। इसलिए आप प्लीज इस पर कार्रवाई कीजिए। केवल इसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। देश का भविष्य अब आपके हाथ में है। धन्यवाद।